रिसर्चर को मिलने वाले 5 सबसे बड़े सोने के खजाने, जिसकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। नंबर 5। साल 1985 में एक अमेरिकन ट्रेजर हंटर मिल फिशर अपनी टीम के साथ समुद्र में छिपे हुए खजाने की तलाश कर रहे थे। जब ये लोग समुद्र की गहराई में गए तो इन्हें वहां एक डिस्ट्रॉयड शिप नजर आया। पहले तो इन्हें लगा कि ये कोई आम शिप है, लेकिन जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि ये हिस्ट्री के सबसे फेमस शिप्स में से एक है। इस शिप्स का नाम नुएस्ट्रा सोनोरा था, जिसे सन 1622 में बनाया गया था। इस शिप्स के अंदर हजारों टन का सोना, चांदी और कीमती ज्वेलरी भरकर इसे क्यूबा से स्पेन लाया जा रहा था। इसके साथ साथ शिप के अंदर 260 मुसाफिर भी मौजूद थे, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया और ये शिप अपने तमाम मुसाफिर समेत डूब गया था। स्पेनिश अथॉरिटीज ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन आखिरकार 350 साल से भी ज्यादा अरसा गुजरने के बाद मिल फिशर ने इसे ढूंढ लिया। इस शिप्स के अंदर से जो ट्रेजर खोजा गया, इसमें 40 टन गोल्ड और ज्वेलरी, गोल्ड बार्स, गोल्ड कीज, 12,000 सिल्वर ज्वेलरी आइटम्स, ब्रोंज की बनी हुई तोपें और 24 टन सोने और चांदी के सिक्के भी शामिल थे। और इस पूरे के पूरे खजाने की कीमत अरबों डॉलर में थी। नंबर 4। ये बात साल 2012 की है, जब एक आइलैंड जर्सी में 2 ट्रेजर हंटर्स रहते थे। इनका नाम मेड और माइल्स था। ये दोनों दोस्त थे और इन्हें जमीन से खजाने तलाश करने का बहुत शौक था। एक दिन इन्हें किसी छोटी सी बच्ची ने एक कॉइन ला कर दिया। जब मेड और माइल्स ने गौर से देखा तो वो किसी पुरानी सदी का कॉइन लग रहा था। इन्होंने इस बच्ची से पूछा कि इसे ये सिक्का कहाँ से मिला है। तो उस बच्ची ने बताया कि उसके फादर एक किसान है और ये सिक्का उसे अपने खेत से मिला है। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर उस जगह की खुदाई करना शुरू कर दी और आखिरकार एक दिन इन्हें वो खजाना मिल गया जिसकी इन्हें तलाश थी। इन्होंने जमीन के अंदर से 70,000 सिक्के खोज निकाले। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये दुनिया के सबसे अर्लीस्ट कॉइन्स हैं और इन्हें 30 बीसी में फ्रेंच कैथोलिक कॉम ने जमीन में दफन किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन लोगों को वहां से 70,000 सिक्कों के साथ साथ सोने की बड़ी बड़ी नेक रिंग्स, गोल्ड बार्स और सोने और चांदी की बहुत सी और भी ज्वेलरी मिली। इस डिस्कवरी को आयरन एज की बिगेस्ट डिस्कवरी माना जाता है और इस ट्रेजर की वैल्यू 15 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। नंबर 3। ये बात साल 2011 की है, जब मॉरिशस की एक ओशन एक्सप्लोरेशन टीम समुद्र में रिसर्च के लिए निकली हुई थी। ये लोग कई सालों से समुद्र की सतह में गुमशुदा कीमती खजाने निकालने का काम करते थे, लेकिन इस बार जो इन्हें मिला इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक दिन ये समुद्र में सोनार और रोबोटिक्स की मदद से रिसर्च कर रहे थे कि इन्हें 17,000 फुट की गहराई में एक डिस्ट्रॉयड शिप के टुकड़े नजर आए। जब इन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि ये यूनाइटेड किंगडम का एक शिप है जिसका नाम SS सिटी ऑफ कायरो था। असल में साल 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो उस दौरान यूके की अथॉरिटीज 1000 टन सिल्वर कॉइन्स इस शिप के जरिए इंडिया से इंग्लैंड ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब ये शिप आधे रास्ते में पहुंचा तो जर्मनी की नेवी ने इसे तबाह कर दिया। उस वक्त ये शिप लापता थी और इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, क्योंकि ये 17,000 फुट की गहराई में जा चुका था, इसीलिए किसी को नहीं मिला। लेकिन 70 साल बाद आखिरकार इसे डिस्कवर करके इसके अंदर मौजूद सारे खजाने को खोज लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शिप में जो सिल्वर कॉइन्स मौजूद थे, इनकी कीमत 34 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी। इस डिस्कवरी को सबसे डीप डिस्कवरी में से एक माना जाता है। नंबर 2। साल 1980 में रिसर्चर अफगानिस्तान के शहर शिबरगान में खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान इन्हें अचानक एक इंसानी ढांचा नजर आया। ये ढांचा किसी मर्द का था और इसके आसपास सोने के सिक्के, जेवरात, सोने के बर्तन और इस तरह की दूसरी कीमती चीजें मौजूद थी। रिसर्चर ने वहां पर खुदाई शुरू कर दी और इन्हें वहां से 5 और ढांचे मिले। ये 5 ढांचे औरतों के थे और इन्होंने भी बहुत ही कीमती और हेवी किस्म के सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी। इस खजाने की खोज के बाद इन लोगों ने वहां एक्सकवेशन का प्लान बनाया और जब खुदाई की गई तो इसने रिसर्चर को पूरी तरह से हैरान कर दिया। वो पूरी की पूरी जगह सोने और चांदी से भरी हुई थी। इनमें सोने के क्राउन, नेकलेसेस, कॉइन्स और ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। जब इन ढांचों और ज्वेलरी पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सारा ट्रेजर और स्केलेटन आज से 2000 साल पुराना था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये स्केलेटन भी रॉयल फैमिली मेंबर्स के थे, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी, इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि उस दौर के बादशाहों की फैमिलीज थी। असल में उस दौर के अंदर बादशाहों और इनके घर वालों को सोने और चांदी के साथ दफन किया जाता था।
आप बिलीव नहीं करेंगे कि रिसर्चर्स को उस जगह से टोटल 20,000 से भी ज्यादा गोल्ड आइटम्स मिले थे, जिनकी कीमत $60 मिलियन थी। नंबर 1, अब जिस ट्रेजर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ऑशन ट्रेजर कंसिडर किया जाता है। ये बात नवंबर 2015 की है, जब अमेरिका की कंपनी वुडहॉल की एक टीम समुंदर में रिसर्च के लिए गई हुई थी। ये लोग अभी ज्यादा गहराई में नहीं थे, बल्कि ऊपर ही मौजूद थे कि उन्हें वहाँ एक पुराना शिप नजर आया। जब इन्होंने शिप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो इसके अंदर सोने और चांदी के कीमती जेवरात, सिक्के और दूसरी एक्सपेंसिव चीजें मौजूद थीं। जब इस तमाम चीजों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक स्पेनिश शिप था जिसका नाम सैन जोस शिप था। इस शिप को सन 1698 में बनाया गया था। सन 1700 में जब स्पेन के अंदर जंगें लड़ी जा रही थी तो उस वक्त के बादशाह ने शिप में सोने, चांदी और दूसरे कीमती सामान को महफूज जगह रखने का हुक्म दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये बैरी जहाज तूफान का शिकार होकर डूब गया और कई सदियां गुजरने के बाद ये किसी को नहीं मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शिप में 11 करोड़ सोने के सिक्के और करोड़ों उस दौर की करेंसी के सिक्के मौजूद थे। जब इन सिक्कों की वैल्यूएशन की गई तो ये ट्रेजर $17 बिलियन से भी ज्यादा कीमती था।